एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज फन। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 4 कर रहे हैं। उसकी हम वर्कशीट 3 करेंगे। पहले हम जो वर्कशीट 3 जिस पे बेस्ड है यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, पहले हम उनको समझेंगे कि क्या लॉज होते हैं। उसी के बिहाफ पे हम ये वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे, वर्कशीट 3। ठीक है। पहले हम समझते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं क्या। पहला है बेटा, देखो 2 की पावर 3 को हम अगर ओपन करते हैं तो 3 टाइम 2 को लिखते हैं ऐसे। 2 की पावर 4 को हम ओपन करते हैं तो 4 टाइम ऐसे 2 को हम ओपन कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, आपने जैसे यार 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, क्योंकि ओपन किया आपने 3 टाइम। सेम ऐसे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, देन 2 को 4 टाइम जो आपने ओपन किया वो लिखोगे। अब आप यहाँ पे देखो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टू द पावर 7। ठीक है। अब इसके लिए एक रूल है। क्या रूल है, क्या लॉ है इसमें? ये होता है कि अगर आपका बेस सेम हो, जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, बेस आपका सेम है। यहाँ पे दोनों नंबर्स में देखो 2 आपका बेस है, तो अगर आपका बेस सेम हो तो आप बेस एज इट इज रखोगे और पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा 2 टू द पावर 7। सो ये आपका आंसर होता है। ठीक है, ये रूल है हमारा। सपोज एक हमें x की पावर m दी हुई है मल्टीप्लाई x की पावर n, सो ये हमारा रूल होता है कि x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n है, बेस सेम है, तो x टू द पावर हम दोनों पावर को ऐड कर देंगे m + n। सो ये हमारा रूल है, इसी के बिहार पे हम वर्कशीट करेंगे। बेस सेम होना चाहिए, पावर अलग अलग और मल्टीप्लिकेशन में हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हो और बेस सेम है दोनों नंबर्स का, तो वो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है। इसी में कंटिन्यूशन में ये लॉ और एक्सटेंड होता है। लॉ आई कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड व्हेन द नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू बी मल्टीप्लाई आर मोर देन 2 बट ईच हैज़ द सेम बेस। इसका कहने का मतलब है बेटा, जैसे आपको 3 रेशनल नंबर गिवन है, ये 2 पावर है यहाँ पे 2/3 टू दी पावर 2, 2/3 टू दी पावर 3, 2/3, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं, इसका मतलब 1 पावर है, क्योंकि 1 पावर को हम मेंशन नहीं करते। तो ये रूल क्या बोल रहा है कि मैं और ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता हूँ अगर तीनों मतलब जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर गिवन हो, लेकिन बेस तीनों के सेम होने चाहिए। तीनों का बेस देखो सेम है, सो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2/3 टू द पावर, इन तीनों पावर को हम ऐड कर देंगे। ठीक है। सो ये आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई हो x की पावर n, यानी कि दोनों बेस सेम है, तो आपकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। और ये 2 से ज़्यादा नंबर पे भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन बेस जो है सेम होना चाहिए आपका। देखो यहाँ पे बेस सेम है, तो हमने इन पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये वाला रूल। ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट रूल। इफ x बी एनी रेशनल नंबर, अगर x कोई भी रेशनल नंबर है, x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, m एंड n be positive integers such that m is greater than n, then x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, x टू दी पावर n, देन हमारा क्या हो जाता है, माइनस होता है। ये क्या कहना चाह रहा है बेटा? सपोज एक एग्जांपल देखो, 3 टू दी पावर 5 है डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 3, तो ये आपका x है, सेम है, देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों x हैं, और m जो है, m आपका ये वाला है और ये n है। ठीक है। अगर हम इसको अगर ओपन करें कि फॉर्मूला हमारा डिराइव कैसे हो रहा है, देखो 3 टू दी पावर 5 को और 3 टू दी पावर 2 को हम ऐसे ही राइट करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 2 है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे 3 टू दी पावर 5 को, यानी कि 5 टाइम हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है। 5 टाइम आपने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 टाइम हो गया, 1 3 से 1 3 गया बेटा, 1 3 से 1 3 गया, कितना बच गया, 3 टू दी पावर 3। सो इसी से फॉर्मूला डिराइव होता है कि अगर यहाँ पे आपका x है, 3 आपका x गिवन है, ये x है और ये m है और ये n है, जो m है यानी कि जो 5 है वो 2 से ग्रेटर है, यानी m आपका n से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है। जो न्यूमरेटर में आपका नंबर आएगा, जो डिनोमिनेटर जो डिवाइड कर रहा है उस नंबर को, जो आपका डिवाइजर है, ठीक है, उसकी जो पावर है वो स्मॉलर होनी चाहिए डिविडेंड की पावर से, यानी ये आपका डिविडेंड ही हो गया ना, क्योंकि 3 टू दी पावर 2 इसको 3 टू दी पावर 5 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है। सो ये जो n है, ये देखो 5 यहाँ पे ग्रेटर है 2 से, सो ये ग्रेटर होना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, हमारा फॉर्मूला हो जाता है इफ x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n, जहाँ पर जो है m जो है n से ग्रेटर होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। सो हमारा फॉर्मूला हो जाता है x टू दी पावर m माइनस n। ठीक है। हम m में से n को डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने पूरा ओपन किया, आप इसको क्या कर सकते हो, 3 टू द पावर 5 माइनस 2, सो ये आ गया आपका 3 टू द पावर 3। देखो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है। आपको ऐसे इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे
टू फॉर्मूलाज हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पहला फॉर्मूला कौन सा है? पहला फॉर्मूला आपका ये है कि अगर x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n यानी कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है और वो नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, पहला रूल। और यही रूल में एक्सटेंशन होता है इस लॉ में कि अगर नंबर 2 से ज़्यादा भी हों तब भी यही रूल अप्लाई होता है, लेकिन बेस आपका सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे था। ठीक है, बेस सेम है देखो, और 2 नंबर से ज़्यादा नंबर्स हैं यहाँ पे, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में तो तीनों की तीनों पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये इसी लॉ का एक्सटेंशन है ये। उसके बाद सेकेंड रूल है हमारा कि x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n है, x टू द पावर n और x टू द पावर n ये दिया हुआ है हमें, और जहाँ पे m आपका n से ग्रेटर होना चाहिए, तो सेकेंड लॉ हमारा ये है। अब इसी लॉ के बिहाफ पे हम जो है वर्कशीट 3 करेंगे और इससे आपको अच्छे से अब क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे आपने यूज़ करना है। चलिए, नाउ कम टू दी वर्कशीट 3। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये देखो, ये प्लस का 3/4 है टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -3/4 टू द पावर 3। सो ये 3 टू द पावर 6 आ गया। क्या ये करेक्ट है? ठीक है, आपने क्या करा होगा, 3 को ऐड कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, लेकिन क्या ये करेक्ट है? नहीं। क्यों करेक्ट नहीं है? देखो, बेस सेम नहीं है बेटा, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, ये माइनस का साइन है, तो बेस सेम नहीं है, तो पहले का जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो है बेस सेम होना चाहिए। ये प्लस का साइन है पे माइनस का, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में दिया है 4/7 टू द पावर 5 4/7 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4/7 टू द पावर 8। सो मल्टीप्लीकेशन में बेटा बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो? 4/7 टू द पावर 5 + 3 हम ऐड करते हैं, हमारा रूल है 4 टू द पावर 7 8 आ गया, तो ये आपका करेक्ट है। तो ये सेकंड क्या हो गया बेटा? सेकंड हो गया आपका ट्रू। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, -1/2 टू द पावर 4 -1/2 टू द पावर 3। यहाँ पे डिवीजन का साइन है तो आंसर आ रहा है -1/2। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब पावर 1 होती है बेटा। ठीक है, कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं होता तो पावर क्या होती है? 1 होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, डिवाइड का साइन है, बेस सेम है। जब डिवाइड का साइन होता है और बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं? -1/2 बेस हम एज इट इज़ लिखते हैं। ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया। ठीक है, m यहाँ पे n से ग्रेटर है, सो 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे, सो आंसर आ जाएगा -1/2 टू द पावर 1, और 1 हम शो नहीं करते, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा 2। ठीक है, नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, 6/7 टू द पावर 6 6/7 टू द पावर 0, और यहाँ पे बीच में क्या है? डिवीजन है। अब ये देखो, जब डिवीजन होता है और बेस सेम होता है तो इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो बेटा 6/7 टू द पावर 6 - 0 करोगे तो 6 आएगा। क्या आएगा? पावर 6 आएगी। 6/7 टू द पावर 6 0 नहीं आएगी, तो ये आपका रॉन्ग है, तो फोर्थ हो जाएगा फॉल्स। आई होप आपको ये चारों के चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमने इनको सॉल्व करना है। ये सारे के सारे रूल्स पे ही डिपेंड है बेटा, पूरी वर्कशीट ही रूल्स पे वर्क करेगी। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ये आ गया -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 टू द पावर 3 -2/3। अब हमें यहाँ पे पावर लिखनी है बेटा, यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है हमने। कितनी पावर आएगी? देखो, ये मल्टीप्लिकेशन में है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, तो बेस सेम होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यानी कि 1 होता है। 1 और +3 दोनों पावर को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 4। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इन पावर्स को हमने ऐड कर दिया, तो -2/3 टू द पावर 4 इज आवर आंसर। ठीक है, नाउ कम टू सेकंड पार्ट, 4/5। यहाँ पे हमने मेंशन करना है क्या आएगा। ये देखो बेटा, मल्टीप्लाई में बेस सेम है, ये भी 4/5 है, ये भी 4/5 है, और मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे 9 पावर है और यहाँ पे हमें नहीं पता क्या पावर है, लेकिन इज इक्वल टू ऐड करने के बाद 11 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा? जो ये 11 आया है 2 होगा, 9 और 2 11 होता है, तो यहाँ पे तभी 11 बनाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 2। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, -3/7 टू द पावर 15 -3/7 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय -3/7। यहाँ पे हमें पता नहीं क्या है, यहाँ पे हमने फिल करना है। यहाँ पे -3/7 जो है आंसर आ गया। पावर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो बेटा देखो डिवाइड में है, डिवाइड का मतलब लेस किया होगा। अब 15 में से मैं कितना लेस करूँ कि 1 बच जाए? 14। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14। 14 इज द आंसर, है ना। डिवाइड में हम क्या करते हैं? पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 14। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट,
-1/10 डिवाइडेड बाय -1/10 टू द पावर 8 -1/10 टू द पावर 8। सो बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। यहाँ पे अब कितना, यहाँ पे आंसर दे दिया 8। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो माइनस करने पर किस नंबर में से मैं 8 को माइनस करूँ कि मेरी यहाँ पे पावर 8 बचे, क्योंकि डिवाइड है और बेस सेम है तो माइनस होंगी पावर। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 16 होगा, तभी बेटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। 16 में से आप 8 लेस करोगे तो 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर है 4, सेकंड का आंसर है 2, थर्ड का आंसर है 14, फोर्थ का आंसर है 16 और फिफ्थ का नहीं देखना है अब क्या आएगा। देखो बेटा डिवीजन में और बेस आपके सेम है तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट। 6 में से 0 गया, कितना आ गया 6। ठीक है, हमने 6 में से 0 को लेस करना है तो कितना आ गया 6 इज आवर आंसर। नाउ कम टू 6 पार्ट। -12/13 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -12/13। यहाँ पे हमें नहीं पता क्या आएगा, यहाँ पे हमने फिल करना है -12/13 टू द पावर 5। मल्टीप्लीकेशन में है यानी कि पावर से ऐड होंगी, बेस सेम है। देखो -12/13 तो यहाँ पे 5 कैसे आएगा, 2 में क्या ऐड करूँ कि 5 आ जाएगा 3। सो 3 विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर की फॉर्म में लिखना है हमें। ठीक है, इनको पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। चलिए, पहला है -3/7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -3/7 टू द पावर 4। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, बेस सेम है सो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। -3/7 आप एज इट इज लिखो और इसकी पावर्स को ऐड करो 3 + 4। सो ये क्या हो जाएगा -3/7 टू द पावर 7। रीज़न हमने क्यों किया ऐसे, बिकॉज जो x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n होता है बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में नंबर होते हैं सो पावर्स हमारी ऐड हो जाती है। ये हमारा रूल है। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंगली हमने ये किया है। और इसको आप ओपन करके भी कर सकते हो। -3/7 को 3 टाइम ओपन करो, -3/7 को 4 टाइम ओपन करो, टोटल काउंट करोगे तो 7 टाइम रिपीट होगा। सो आप लिख सकते हो -3/7 टू द पावर 7। दोनों रूल से कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, बट हमें ये रूल पता है तो हम डायरेक्टली रूल से भी कर सकते हैं। 11/12 टू द पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 11/12 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 11/12 टू द पावर 10। सो मैंने आपको बताया था कि एक रूल ये भी है, इसी रूल का एक्सटेंशन है, इसी लॉ का एक्सटेंशन है कि ये 2 से मोर नंबर पे भी अप्लाई होता है अगर आपका बेस सेम है तो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे मैं बता देती हूँ आपको। मैं इसको ना 2 मेथड से करके दिखाती हूँ आपको। पहले तो ना मैं इनकी ग्रुपिंग कर देती हूँ। ग्रुपिंग का मतलब पहले मैं इन दोनों को देख लेती हूँ, इन दोनों को सॉल्व करती हूँ। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे 11/12, इन दोनों की पावर्स को ऐड करो आप क्योंकि दोनों के बेस सेम है। सो 15 + 5 मल्टीप्लाई बाय 11/12 टू द पावर 10 एज इट इज़ रहने दो बेटा। उसके बाद 11/12 टू द पावर 20 हो गया, मल्टीप्लाई 11/12 टू द पावर 10 हो गया। नाउ अब इन दोनों को जैसे ऐड करते हैं, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे आप लगा सकते हो बेटा। आपने ये ऐसा क्यों किया है, बिकॉज ये हमारा रूल है x टू द पावर m मल्टीप्लाई x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m + n। ये हमारा रूल होता है, इसके भी आप पे हम ये कर रहे हैं। नाउ 11/12 टू द पावर 20 + 10, इन दोनों को ऐड कर देंगे, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों ऐड हो जाएंगे। आंसर आ गया 11/12 टू द पावर 30। एक तो ये मेथड है। दूसरा आप इसमें एक और मेथड यूज़ कर सकते हो और में जो इसी लॉ का हमारा एक्सटेंशन है, जो मैंने बताया था कि 2 से मोर नंबर भी गिवन होंगे, बेस सेम होगा तब भी पावर ऐड हो जाएंगी। तो आप इसको डायरेक्टली भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 11/12 टू द पावर 15 + 5 + 10। सो ये हो जाएगा 11/12 टू द पावर 15 और 5 20 और 10 30। सो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा और आप कोई भी जो है इसमें मेथड को चूज कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट।
सो थर्ड पार्ट है -9/11 टू द पावर 9 डिवाइडेड है बेटा, यहाँ डिवीजन का साइन है -9/11 टू द पावर 7। सो इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बेस सेम हो दोनों नंबर्स का और यहाँ पे डिवीजन का साइन हो और ये जो m है आपका ये ग्रेटर होना चाहिए 7 से और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। सो क्या होता है हमारा आंसर, क्या होगा 9/11, 9 में से 7 गया बेटा 2। और ये हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आप रीज़न लिखेंगे बिकॉज जब हमारे पास x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n होता है, सो हमारी पावर जो होती है x की पावर m माइनस n जो है लेस हो जाती है, जहाँ पे जो है m जो है n से ग्रेटर होता है। सो ये हमारा रूल है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हमने ये क्यों किया, बिकॉज का साइन है कि x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है x टू द पावर m माइनस n, और जहाँ पे m आपका n से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे देखो आपका m जो है ये 9 है और n 7 है, m यहाँ पे 9 यानी कि 7 से ग्रेटर है, बेस सेम है, तो आंसर हो गया -9/11 टू द पावर 2 इज योर आंसर। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट में क्या है 1/4 टू द पावर 8 डिवाइड 1/4 टू द पावर 6। तो बेटा इसमें भी क्या होगा, बेस सेम है और डिवीज़न है, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारा फॉर्मूला होता है x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। सो पावर्स हमारी माइनस हो जाती हैं, जहाँ पर जो है m आपका n से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मूला होता है, m आपका n से ग्रेटर होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। सो हमारा आंसर क्या हो गया 1/4 टू द पावर 2 इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे -9/11 टू द पावर 2, यहाँ पे 1/4 टू द पावर 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रेशनल नंबर। उसमें हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना था, यहाँ पे हमने रेशनल नंबर में शो करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 5/7 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5/7 टू द पावर 2। पहले बेटा इसको सॉल्व करो, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी, 4 - 2। ठीक है, और ये हमने क्यों किया है, ये आपको पता है हमारा फॉर्मूला होता है x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। सो पावर जो है क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, x टू द पावर m माइनस n, और जहाँ पे m जो है आपका n से ग्रेटर होना चाहिए। नाउ 5/7 टू द पावर 2 आ गया, बट ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हमें रेशनल नंबर में शो करना है। सो हम इसको आप ओपन करेंगे, 5/7 मल्टीप्लाई बाय 5/7। सो ये आ गया 5×5 = 25, 7×7 = 49। सो दिस इज योर आंसर। रेशनल नंबर में शो करना है बेटा, तो हमें यहाँ से पावर फॉर्म में से इसको हटाना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट है -2/3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -2/3 टू द पावर 3। सो ये माइनस में गिवन है अभी। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे। ये जो है मल्टीप्लाई में है बेटा, सो मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं, पावर्स को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे, 2 + 3। सो ये हो जाएगा -2/3 टू द पावर -2/3 टू द पावर 5। और ये हमने क्यों किया है, बिकॉज x टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर n होता है, तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये -2/3 टू द पावर 5 आ गया। सो अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, बिकॉज हमें रेशनल नंबर में लिखना है, तो हम -2/3 एंड 1 टाइम मोर लिखेंगे, -2/3। 5 टाइम लिखना था, 1 2 3 4 5। अब मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32। लेकिन प्लस का या माइनस का ये आपने ध्यान देना है, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो ये हम यहाँ पे मिड में लगा देते हैं। देखो माइनस का आएगा, मैंने क्या बताया था, अगर आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ टाइम्स, वो आपने देखना है आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो और टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर प्लस में आएगा, अगर और टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर माइनस में आएगा। देखो 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो कि 5 आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। माइनस आ गया यहाँ पे, 3 3 × 9, 9 3 × 27, 27 3 × 81, 81 3 × 3 1 = 3, 3 8 = 24। यहाँ आप साइड में रफ में जो है मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। सो आंसर आ गया -32/243 इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर में लिखना था, इसलिए हमने इसको ओपन किया है यहाँ पे। नाउ कम टू थर्ड पार्ट।
हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। 3/4 टू द पावर 3+2। सो यहाँ पे हम लिख देंगे हमने क्यों ऐड किया, बिकॉज x टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर n होता है। तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, x टू द पावर m+n। ठीक है। सो यहाँ पे हम करेंगे 3/4 टू द पावर हो गया 5 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है, बिकॉज हमें रेशनल नंबर में लिखना है। सो वी विल ओपन इट 5 टाइम, वी विल राइट इट। नाउ 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा 243। और उसके बाद अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे 5 टाइम, तो हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा यहाँ पे कर लो आप, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 1 25, 1 टाइम 4 5 जा 20 और 2 22, 4 2 जा 8 और 2 10। सो ये आ गया 1024। सो 243/1024 इज योर आंसर। Now fourth part, -3/5 to the power 6 divided by -3/5 to the power 3। तो डिवीज़न में बेटा, डिवीज़न में और बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, डिवीज़न में होने पे सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, -3/5 टू द पावर 3। और यहाँ पे आपने लिखना भी है, आपने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n होता है, तो x टू द पावर m-n हो जाता है, जहाँ पर m जो है आपका n से ग्रेटर होता है। और ये आपकी माइनस जो है हम डिनोमिनेटर के साथ ले लेते हैं। 3/5 -3/5, 3 टाइम वी हैव टू राइट -3/5। सो इट विल बिकम 3 3 जा 9, 3 जा 27, -27। माइनस क्यों आएगा, बिकॉज 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम यानी कि ऑड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऑड टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में ही आएगा आपका आंसर। अगर इवन टाइम होता, अगर ये 4 टाइम मल्टीप्लाई होता तो फिर ये आपका प्लस में आता आंसर। ठीक है। सो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है यानी ऑड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा -27। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है -1/10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई -1/10 टू द पावर 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है और आपका क्या है, बेस सेम है। सो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज x टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई x टू द पावर n होता है, तो हमारी पावर्स जो हैं ऐड हो जाती हैं। अब -1/10 टू द पावर 6 हो गया, 10 -1/10 -1/10 -1/10 -1/10 -1/10। ये हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है बेटा। अब 1 तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, लेकिन माइनस का है प्लस का। अब ये देखो 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम का मतलब है कि इवन टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सो इवन टाइम जब किसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो माइनस में गिवन है, सो इवन टाइम मल्टीप्लाई करने पे वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑड टाइम होता है तो माइनस में रहता है। तो इवन टाइम हो रहा है तो माइनस का साइन हट जाएगा, और 10 को जब आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे सो यहाँ पे आपके 6 जीरोज आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 10 लाख आ गया, ये आपका 10 लाख, 1/10 लाख आपका आंसर हो गया। ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब आपको सॉल्व करना है बेटा इसको। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट देखो, 3/4 टू द पावर 3 सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है, वैल्यू निकालनी है। 2/3 टू द पावर 2। अब देखो ये 3/4 है, 2/3 है, तो बेस तो सेम है नहीं, पावर ऐड नहीं हो सकती, तो हम इनको ओपन करेंगे। यही हमारे पास मेथड बचा है कि हमने इनको ओपन करना है, तब हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। 3/4 को हमने 3 टाइम ओपन किया, 2/3 को हमने 2 टाइम ओपन किया। नाउ विल सॉल्व इट। 3 से बेटा 3 गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, दोनों चले गए। नाउ 2 1 जा 2, ये भी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और तो बेटा ये हो गया, और यहाँ पे जो है 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। 3/16 इज़ योर आंसर। इवेल्यूएट आपने यही करना है बेटा। बेस सेम नहीं था तो पावर ऐड हो नहीं सकती थी, तो हमने इनको ओपन किया और इनको सॉल्व कर लिया। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, 1/3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 1/3 टू द पावर 5। ठीक है। फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, देन 1/3। अब यहाँ पे देखो
इस वाले क्वेश्चन में ये बेस सेम है और ये डिवीज़न में है और बेस सेम है, तो यानी कि पावर क्या होंगी आपकी, लेस हो जाएंगी। तो आप इसको लेस करोगे 6 - 5, ठीक है। 6 - 5 आप इसको ब्रैकेट में अभी क्लोज कर लो। नाउ डिवाइडेड बाय 1/3। अब आपने 1/3 और 6 - 5 किया है। सो बिकॉज हमारी पावर जो लेस होती है, रीज़न क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज x⁴m डिवाइडेड बाय x⁴n होता है, यानी बेस सेम होता है। सो पावर्स आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जहाँ पे m जो है n से ग्रेटर होता है। ये हमारा रूल होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो है इसको माइनस किया है। सो ये आ गया 1/3 टू द पावर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/3 टू द पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 पावर सेम है और ये डिवीज़न में है। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें ज़ीरो वाला, वो आपके नेक्स्ट वर्कशीट में आएगा। तो फिलहाल हम अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 अगर मैं इसको डिवीज़न हटा के, पावर 1 का मतलब होता है कि एक ही बार आपने रिपीट करना है। तो डिवीज़न को अगर मुझे सॉल्व करना है बेटा, सो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला कब लगता है, जब m जो है आपका n से ग्रेटर हो, तभी लगता है। और जब अभी एक इसमें रूल आता है, जब आपका जीरो भी आ जाता है, तो हमारा क्या होता है, वो नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। तो अभी हम इसको नहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1/3 और यहाँ पे डिवीज़न है, और डिवीज़न को जब हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं, आपको अच्छे से पता है, जो राइट साइड वाला नंबर होता है, यानी कि इधर वाला नंबर, ये वाला नंबर, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 3/1। तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो आंसर क्या आ गया, 1 इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि 1/3 की पावर 1 को हम मेंशन करते नहीं है। अब यहाँ से जो है आप इन पावर्स को भी यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। 1 पावर हम मेंशन नहीं करते। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाता है बेटा, जब आप डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हो, जो राइट हैंड साइड वाला नंबर होता है, तो वो जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, और फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, और वहाँ पे बीच में डिवीज़न की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। बेटा देखो, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 4 + 5 और 2 टू द पावर 8 आपका एज इट इज़ रहेगा। ये हमने क्यों किया, बिकॉज जब x⁴m मल्टीप्लिकेशन में होता है x⁴n, सो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं। हमारा लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ना उसके बाद जो है ये 2 टू द पावर 9 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 8। अब बेस सेम है और यहाँ डिवीज़न है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। ये हमारा कौन सा रूल होता है, x⁴m डिवाइडेड बाय x⁴n होता है। बेस सेम होता है, तो पावर्स हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पे आपका m जो है n से ग्रेटर होना चाहिए। सो ये हो गया 2 टू द पावर 1 हम लिखते नहीं, सीधा हम 2 आंसर यहाँ पे लिख देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सो फोर्थ पार्ट है 4² - 3² डिवाइडेड बाय 1/7 टू द पावर 2। सो ये हमने अब सॉल्व करना है बेटा। देखो यहाँ पे बेस तो सेम है नहीं और माइनस में है, तो पहले हम 4 से इसको सॉल्व करेंगे। 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। इनको हम पहले सॉल्व करेंगे, बिकॉज हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो ओपन करना पड़ेगा। सो ये हो गया 4 × 4 = 16 -9, 3 × 3 = 9 डिवाइडेड बाय 1/7 टू द पावर 2। 6 में से 9 गया बेटा, सो ये आ गया यहाँ पे आपका 7 डिवाइडेड बाय 1/7 टू द पावर 2। नाउ ये यहाँ पर जो है डिवाइड में है, अब हमें इनको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन करने के लिए बेटा क्या करेंगे, ये डिवाइड में, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, सो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 7/1 हो जाएगा, तो 1 को तो हम लिखते नहीं है, तो 7² लिखो। डिनोमिनेटर में तो 1 को लिखते नहीं है, सो 7 × 7 × 7 2 टाइम इसको ओपन करेंगे। 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 7 × 9 = 63, 7 × 4 = 28 और 6 34। सो आंसर आ गया 343 इज योर आंसर, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हमने वर्कशीट 3 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। 2 रूल्स हैं बेटा, अगर पावर हमारी क्या होता है कि 2 रूल्स हमारे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के, कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं और मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। सेम बेस सेम हो और नंबर जो है डिवीज़न में हो, सो पावर्स हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जहाँ पे आपका m जो है n से ग्रेटर होना चाहिए। सो इन 2 रूल्स के ऊपर ही ये पूरी वर्कशीट थी, और ये हमने पूरी वर्कशीट के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।